हेलो एवरीवन। आज ना हम ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन उतना ही कंफ्यूजिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्वांटिफायर्स के क्या रूल्स हैं। आइए आज इस कोड को क्रैक करते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, मैनी अ स्टूडेंट मेक्स या मेक, क्या लगता है? कंफ्यूजिंग है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिखेगा और अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है। बट डोंट वरी, आज के बाद ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चलिए सीधे डाइव करते हैं ग्रामर के इन ट्रिकी क्वांटिफायर्स की दुनिया में। ये जो वर्ड्स हैं ना, जैसे मैनी, मोर, अ नंबर ऑफ, इन्हें ही हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। बेसिकली ये बताते हैं कि किसी नाउन की क्वांटिटी या मात्रा कितनी है। अच्छा, तो इसका गोल्डन रूल क्या है? बिल्कुल सिंपल सा नियम है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में असली बॉस हमेशा क्वांटिफायर होता है। हाँ, इसका मतलब यह है कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, ये डिसीजन पूरी तरह से क्वांटिफायर पर डिपेंड करता है। एक बार आपने इसका पैटर्न समझ लिया ना, तो सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन ट्रैप से, यानी मैनी के अलग अलग वेरिएशन से। आप देखेंगे कि मैनी के अलग अलग फॉर्म्स वर्ब को बिल्कुल अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जरा इन दो सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिए। पहला है मैनी अ गर्ल गोज टू कॉलेज और दूसरा अ गुड मैनी गर्ल्स गो टू कॉलेज। आपने नोटिस किया, जैसे ही क्वांटिफायर बदला उसके साथ नाउन और वर्ब दोनों ही बदल गए। तो रूल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैनी आके बाद हमेशा, आई रिपीट, हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। और जब बात हो अ गुड मैनी की, तो उसके बाद आएगा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। बस ये पैटर्न आपको अपने दिमाग में सेट करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर की तरफ, मोर देन। देखिए, इसको मास्टर करने के लिए सिर्फ 3 सिंपल पैटर्न्स हैं। अगर आपने ये 3 समझ लिए तो गलती की कोई गुंजाइश बचेगी ही नहीं। तो ये रहे वो 3 पैटर्न्स। पहला देखिए, मोर देन 1 रूम इज वेकेंट। यहां फोकस 1 रूम पर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज यूज हुआ। अब दूसरा, मोर देन 2 रूम्स आर वेकेंट। यहां 2 रूम्स प्लूरल है, तो वर्ब भी नेचुरली प्लूरल आर हो गया। और अब आता है सबसे ट्रिकी वाला, पैटर्न 3, मोर रूम्स देन 1 आर वेकेंट। पैटर्न 3 का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। यहां पर खास ध्यान देना है। रूल ये है कि अगर मोर के आगे इमीडिएटली, तुरंत बाद एक प्लूरल नाउन आ जाए, जैसे यहां रूम्स हैं, तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा, भले ही सेंटेंस में आगे थैन 1 लिखा हो। द की इज द वर्ड राइट आफ्टर मोर। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो एग्जाम्स का एक क्लासिक ट्रैप है, अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है ना कि एक बार इसका लॉजिक क्लियर हो गया तो आप इसमें आसानी से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो उनके मतलब में है। अ नंबर ऑफ का सीधा सीधा मतलब होता है बहुत सारे, यानी मेनी। तो जाहिर है इसके साथ वो प्लूरल आएगा, जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। लेकिन जब हम कहते हैं द नंबर ऑफ, तो हम एक पर्टिकुलर, एक सिंगल फिगर या संख्या की बात कर रहे होते हैं। इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज लो। अच्छा, इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। जब भी आपको अ नंबर ऑफ दिखे तो उसे मन में मैनी से रिप्लेस कर लीजिए, और जब द नंबर ऑफ दिखे तो समझिए कि बात 1 स्पेसिफिक फिगर की हो रही है। एग्जाम प्रेशर में ये छोटी सी ट्रिक बहुत काम आएगी। ओके देन, तो जो भी हमने अब तक सीखा है, चलिए उसका एक फटाफट से रीकैप कर लेते हैं। ये आपकी फाइनल चेकलिस्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट्स गो! इन रूल्स को एक आखिरी बार रिवाइज करते हैं। पहला, मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। दूसरा, द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लेकिन वर्ब होगा सिंगुलर। तीसरा, मोर के तुरंत बाद अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल। और आखिर में ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। सिंपल। तो अब बताइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं? उम्मीद है कि अब क्वांटिफायर्स को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपकी बारी है। आज इनमें से कौन सा रूल प्रैक्टिस करने वाले हैं? रिमेंबर, प्रैक्टिस करते रहने से ही परफेक्शन आएगी। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।